He'll say, what can my son do? What can my daughter do? The world may not show favor to my daughter. You will arise and have pity on Zion. तो उठकर सियोन पर दया करेगा। It is the time to favor her. और ये उस पर अनुग्रह करने का ठहराया हुआ समय आ पहुंचा है। The appointed time has come. उस पर अनुग्रह करने का ठहराया हुआ समय आ पहुंचा है। God has a time to show his favor on his people. परमेश्वर के पास समय है कि वो अपने लोगों पर अपनी कृपा को दिखाएं। How and why does he show favor? वो क्यों और किस लिए और किस तरह से अपनी कृपा दिखाता है? It's because he pities them. क्योंकि वो उन पर दया करता है। Yes, the psalmist cries and says, Lord, we are only dust. भजनकार यहाँ पर परमेश्वर को पुकार कर कहता है कि प्रभु हम तो केवल धूल हैं। Remember, we are only dust. हम ये स्मरण रख कि हम तो केवल धूल हैं। And pity us, Lord. हम पर दया कर पिता, Have mercy on us. हम पर अनुग्रह कर दया कर। Only you have to help us. केवल तुझे ही हमारी मदद करनी होगी। And the Bible says he will pity us. और बाइबल कहती है वो हम पर दया करती। He'll say, what can my son do? और वो कहते हैं मेरे बेटा क्या कर सकता है? What can my daughter do? मेरी बेटी क्या कर सकती? I have to show my favor to my son. मुझे अपने बेटे पर मेरी कृपा दिखानी होगी। The world may not show favor to my daughter. शायद मेरी बेटी पर ये संसार कृपा न दिखाएं, I will show favor to my daughter. लेकिन मैं अपने बेटी पर अनुग्रह और कृपा दिखाऊंगा। When God's favor comes upon us, जब परमेश्वर की कृपा हम पर होती है, God will establish the work of our hand. तो परमेश्वर हमारे हाथों के कामों को स्थापित करते हैं। Whatever we do will prosper. हम जो कुछ भी करेंगे वो संपन्न होगा। You may study with all your might, but you may not be satisfied, but God will prosper it. आप शायद अपनी पूरी शक्ति से वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं, शायद आप उसमें संतुष्ट नहीं, लेकिन परमेश्वर आपको संपन्न करेंगे। And your work, he will bless and prosper it. और आपके कामों को वो आशीष देंगे और संपन्न बनाएंगे। Your children will be established. और आपके जो बच्चे हैं वो स्थापित किए जाएंगे। Your job will be established. आपकी जो काम है, नौकरी, वो स्थापित Your होगी। business will be established. आपका व्यापार स्थापित Your होगा। ministry will be established. आपकी सेवकाई स्थापित होगी। As God's favor comes to you. जैसे परमेश्वर की कृपा आप पर आती है, It's going to come to you now. ये अभी आप पर आएगी। You will be established. आप स्थापित किए जाएंगे। Everything concerning you will be established. आपके बारे में सब कुछ जो भी है वो सब स्थापित किया जाएगा। Not only that, केवल इतना ही नहीं, Psalm 84:11, भजन संहिता 84:11 the Bible says, बाइबल कहती है, the Lord is a sun and a shield. परमेश्वर तो सूर्य और ढाल है, He shows favor to his people. वो अपने लोगों पर कृपा दिखाते हैं। No good thing will he withhold from those whose walk is blameless. जिनका चलना निर्दोष है, उनसे कोई भी भली वस्तु परमेश्वर रख नहीं छोड़ेंगे। Every good thing will come to those whose walk is blameless because of the favor of God to them. परमेश्वर का अनुग्रह उन पर है, उसके कारण उनका जिनका भी चलना बिल्कुल निर्दोष है, उनके ऊपर हर एक भली चीज आएगी। You are God's child. आप परमेश्वर की संतान हैं And you have walked blamelessly before God like Abraham. और आप अब्राहम के जैसे परमेश्वर के सामने निर्दोष चले हैं। So God's favor is coming to you. परमेश्वर का अनुग्रह आप पर आ रहा है। Whatever goodness God has for you, God will not withhold it. It will come to you. जो भी भलाई परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, परमेश्वर उसे दूर नहीं रखेंगे, वो आपके ऊपर आएगी। This is God's promise for you today. ये आज आपके लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। There is a sister called Rukmani Armugam, रुक्मणी आर्मुगन नाम की एक बहन है, and husband and wife did not know anything about Jesus. और ये दोनों पति और पत्नी यीशु के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। The elder son and the daughter got married, और बड़े बेटे की और उनकी बेटी की दोनों की शादी हो गई, but the two other sons were not married. लेकिन बाकी जो दो बेटे बाकी थे उनकी शादी नहीं हुई थी, And there was no peace in the family because of it. और उसके कारण परिवार में कोई शांति नहीं थी। The demonic powers were increasing every day and they were creating problems in the family. और प्रतिदिन दुष्ट आत्माओं की जो ताकतें हैं वो तो बढ़ती जा रही थी और परिवार में समस्या उत्पन्न कर रही थी। At that point of time, her husband died. और ऐसे समय में इनके पति की मृत्यु हो गई। And it was at that time she was watching television and changing channel, और उस समय वो टेलीविजन देख रही थी और चैनल बदल रही थी, trying to find comfort through some program.
किसी प्रोग्राम के द्वारा तसल्ली पाने की कोशिश कर रही थी। Suddenly she saw us on television. अचानक उन्होंने हमें टेलीविजन पर देखा। She never knew who I was, वो नहीं जानती थी कि मैं कौन हूँ, but as she was glued to that program, और जैसे उस प्रोग्राम को ये देखती चली listening about Jesus, about whom I was speaking, और यीशु के बारे में, जिसके बारे में मैं प्रचार कर रहा था, उसे सुनती चली गई। though she never knew anything about Jesus before. हालांकि वो पहले यीशु के बारे में कुछ भी नहीं जानती। I called her name on television. मैंने टेलीविजन पर उनका नाम पुकारा। I said, Rukmani, मैंने कहा, रुक्मिणी, God's Holy Spirit's power is coming upon you. परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ आप पर आ रही है, And Jesus is changing your problems today, और यीशु आज आपकी समस्याओं को बदल रहे हैं, filling you with peace. आपको शांति से भर रहे हैं। And when I said these words, और जब मैंने इन शब्दों में कहा, the demonic spirits left her. दुष्ट आत्मा उनमें से निकल गई God's peace filled her. और परमेश्वर की शांति ने उन्हें भर दिया। And she learned about the prayer tower through the subsequent programs. और उन आने वाले और प्रोग्राम के द्वारा उन्होंने प्रेयर टावर के बारे में सुना Came there, और वो वहां पर आई। made her family as a family blessing plan partner. अपने परिवार को फैमिली ब्लेसिंग प्लान में पार्टनर बनाया। And every month she would give offerings to the Lord Jesus through Jesus Calls to be a blessing to many thousands. हर महीने वो यीशु मसीह को अपनी भेंट देती है ताकि जीसस कॉल्स के माध्यम से लाखों लोग आशीष पाए। And God has blessed the family as God's family. और परमेश्वर ने इस परिवार को अपने परिवार के रूप में आशीष दी। Every sorrow left them. हर एक दुख इनसे दूर हो गया। God is willing to do it for you. परमेश्वर इसे आपके लिए करने की इच्छा रखते हैं। He'll have pity on you, वो आप पर दया करेंगे show you His favor, और वो अपना अनुग्रह आपको दिखाएंगे, establish the work of your hand, आपके हाथों के कामों को स्थापित करेंगे and provide every good thing in your life. और आपके जीवन में हर एक भली चीज प्रदान करेंगे। Father, provide this blessing for thy children, Lord, पिता, इस आशीष को अपनी संतानों के लिए दीजिए and build their home, Lord, और इनके घरों को बनाइए and prosper them, Lord. और इन्हें संपन्न कीजिए। Nothing should be lacking in their life. इनके जीवन में कुछ भी कमी घटी ना हो। They should prosper in everything. ये हर एक बात में संपन्न होते जाए। I command every cancer to come out of the bodies of the people in Jesus' name. मैं आज्ञा देता हूँ कि लोगों के शरीर से हर एक कैंसर निकल जाए यीशु के नाम में। There's a person with cancer in the mouth who is praying right now. Lord, touch him and heal in Jesus' name. एक व्यक्ति जिनके मुंह में कैंसर, अभी इस समय आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आप इन्हें छू लीजिए और इन्हें चंगाई दीजिए यीशु के नाम में। Rupert, रूपर, God touched your kidneys right now. Be healed in Jesus' name. प्रभु ने अभी आपकी किडनी को छू लिया है, यीशु के नाम में चंगे हो जाएं। Saroja, सरोजा, the evil powers are tormenting you. I command you to be delivered in Jesus' name. दुष्ट आत्माओं की ताकतें आपको सता रही है, मैं आज्ञा देता हूँ कि आप छुटकारा पाए यीशु के नाम में। Lekha, लेखा, God touched you right now. प्रभु ने अभी आपको छू लिया। Every pain in your body is leaving right now. आपके शरीर का हर एक दर्द अभी जा रहा है। May your back be healed in Jesus' name. आपकी पीठ चंगी हो जाए यीशु के नाम में। Father, पिता, I pray that every evil power will leave and witchcraft powers will be gone from their lives in Jesus' मैं name. प्रार्थना करता हूँ कि हर एक दुष्ट आत्मा की ताकतें और जादू टोने की ताकत इनके जीवन से चली जाए यीशु के नाम में। Bless their family. इनके परिवार को आशीष दीजिए, Prosper them. इन्हें संपन्न कीजिए In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।